हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। तुझे याद है 3 साल पहले जब सोहम ने अचानक से तेरा हाथ पकड़ा था, तूने फटाक से उस बेचारे को थप्पड़ मार दिया था। तो अब जब तेरे उस सड़ू बॉस ने तुझे गले लगाकर किस तक कर दिया, फिर भी तू बस देखती रही, कुछ किया क्यों नहीं? पिया अचानक सोच में पड़ गई। उस पल को याद करते हुए उसके अंदर हलचल मचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने वरुण को रोका क्यों नहीं। आखिर उसने ऐसा कैसे होने दिया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मोना एकदम से पिया को गदगद हिलाते हुए बोली, मेरी जान, तुझे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है तुझे। पिया ने झट से मोना की बात को काटते हुए कहा, कुछ भी मत बोल मोना, आई हेट हिम। सड़ा हुआ करेला है वो कुछ भी हो पीयू, वो सड़ा हुआ करेला हो या बैंगन, मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि तू उसके प्यार में पड़ गई है। पर तुझे ये नहीं लगता कि वह तेरे से उम्र में काफी बड़े हैं? अब क्या उम्र होगी उनकी? मुझे क्या पता। फिर भी 7-8 साल का फर्क तो होगा ही। पर मुझे ये बता, क्या वो सिंगल है? इतनी उम्र होने के बावजूद वो अब तक सिंगल कैसे? मुझे नहीं पता मोना, और तू ये प्यार वार की बकवास बंद कर। मेरी चॉइस इतनी घटिया हो ही नहीं सकती। मेरी जान, ये प्यार है प्यार, कभी पूछ कर नहीं आता, ये बस आ ही जाता है। अभी ये तेरा स्टेज 1 है, इसमें तू उनको मिस करेगी, उनके सपने देखेगी। जब तेरा प्यार स्टेज 2 में आएगा, तब तू उन पर अपना हक जताने लगेगी, हमेशा उनके पास रहने की कोशिश करेगी। और जब तेरा प्यार स्टेज 3 में आएगा, तब अगर कोई लड़की या औरत उनके पास जाएगी तो तुझे जलन होने लगेगी। मोना, पिया डिनर लगाया है, चलो आओ खाना खाने। बड़ी माँ ये बोलते हुए पिया के रूम में आ गई और मोना की बातें अधूरी रह गईं। अगले दिन ऑफिस में वरुण अपने केबिन में बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ और कमजोरी से भरा हुआ था। गुप्ता जी, जो उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे, वरुण की हालत देखकर बोले, सर, आपको तो बुरी तरीके से सर्दी पकड़ी है। अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं तो क्या आप प्लीज घर जाकर आराम कर सकते हो? वरुण ने थोड़ी भारी आवाज में जवाब दिया, हाँ, सर्दी तो बहुत हो रही है, लेकिन कुछ जरूरी काम भी तो खत्म करने हैं। एक काम करो, कैंटीन से कुछ गर्मा गर्म खाने को मंगाओ, भूख लग रही है। जी सर, अभी लाता हूँ। कहकर गुप्ता जी कैंटीन की ओर चल दिए। उधर कैंटीन में पिया अपने बड़ी माँ का दिया हुआ सूप गरम कर रही थी। तभी गुप्ता जी को आते देख उसने पूछा, अरे गुप्ता जी, क्या आप सर के लिए कुछ लेकर जा रहे हो? हाँ मिस पिया, देखिए ना, उनको जबरदस्त सर्दी हो गई है, फिर भी काम कर रहे हैं। भाई, जान से प्यारा कुछ होता है क्या? अब सोच रहा हूँ कि उनके लिए क्या लेकर जाऊं, समझ नहीं आ रहा। पिया ने एक पल सोचा और फिर बोली, गुप्ता जी, एक काम करिए, ये सूप ले जाइए, बड़ी माँ ने बनाया है खास तौर पर सर्दी के लिए, इससे उन्हें बहुत आराम मिलेगा। गुप्ता जी ने संकोच भरे लहजे में कहा, लेकिन सर को क्या बोलूं, वो ऐसे कुछ भी नहीं लेते। सर को कुछ मत बताइएगा, कह देना कि ये कैंटीन से लाया है। वैसे हम दोनों भी चाहते हैं कि वरुण सर जल्दी ठीक हो जाए, तो इतना थोड़ा सा झूठ चल जाएगा गुप्ता जी। गुप्ता जी ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, ओह मिस पिया, आप सच में कमाल हैं। कोई आपको बातों में हरा नहीं सकता। इन मीठी मीठी बातों से आप किसी को भी कन्विंस कर सकती हैं। तो फिर क्या मैंने आपको भी कन्विंस कर लिया है? गुप्ता जी ने सूप का कप उठाते हुए सिर हिलाया। जी हाँ, आपने मुझे पूरी तरह से मना लिया है। ये सूप मैं लेकर जा रहा हूँ वरुण सर के लिए। उम्मीद है इससे उन्हें सर्दी में आराम मिलेगा। यही तो चाहिए था गुप्ता जी। और हाँ, ध्यान रहे कि उन्हें बताइएगा नहीं कि ये सूप कहाँ से आया है, वरना वो लेने से मना कर देंगे। बिल्कुल, मैं कह दूंगा कि कैंटीन से आया है। धन्यवाद मिस पिया। गुप्ता जी सूप लेकर धीरे धीरे वरुण के केबिन की ओर बढ़ गए और पिया ने दिल में एक सुकून महसूस किया कि वह अपने तरीके से उनकी देखभाल कर पा रही है। वरुण के केबिन में दाखिल होते हुए गुप्ता बोले, सर जी, आपके लिए ना गर्मा गर्म सूप लाया हूँ,
वो खास जुकाम के लिए है। वरुण ने सूप की खुशबू लेते हुए कहा। अरे वाह, ये सूप तो बहुत बढ़िया महक रहा है। वैसे गुप्ता, हमारे कैंटीन वाले कब से इतना अच्छा सूप बनाने लगे? गुप्ता, सूप बहुत ही अच्छा था। दोपहर के लिए भी यही ले आना। और हाँ, ये फाइल झा को देकर आओ, उनसे पूछो रिपोर्ट कब तक मिलेगी। हाँ सर जी। गुप्ता ने कहा और केबिन से बाहर चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। उन्होंने सीधे जाके पास जाने के बजाय पिया के डेस्क का रुख किया और बोले, मिस पिया, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ गुप्ता जी? सर को वो सूप बहुत पसंद आ गया है। उन्होंने दोपहर के लिए भी वही मंगाया है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं उन्हें सच बता दूं? नहीं नहीं गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए। मेरे पास एक्स्ट्रा सूप है, मैं दोपहर में भी गर्म करके दे दूंगी। चलो, अच्छी बात यह है कि सर को सूप पसंद आया। अब देखना, सर का सर्दी जुकाम यूं गायब हो जाएगा। लेकिन मिस पिया, मैंने सर से कभी झूठ नहीं बोला है। मुझे डर लग रहा है कहीं उनका भरोसा ना टूट जाए। गुप्ता जी, मैं समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ बोलिए। बस अभी उनकी जो गलतफहमी है उसे सही वक्त पर दूर कर दीजिए, जब वो ठीक हो जाएंगे। आप झूठ नहीं बोल रहे, बस इतना ही है कि आप सच अभी के लिए नहीं बता रहे हैं, जो आप बाद में बताने वाले हो ही। क्या यही प्यार है? गुप्ता जी के जरिए वरुण का ख्याल रखना क्या सही है? जब सच सामने आएगा तो वरुण की प्रतिक्रिया क्या होगी? पिया के मन में वरुण के लिए जो भावनाएं उभर रही हैं, क्या वो इनसे इनकार कर पाएगी? क्या पिया मोना की बातें सुनकर मान जाएगी कि वो सच में वरुण से प्यार करने लगी है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो रोमांच अभी तक आपने महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है। अब आगे के एपिसोड्स और भी रोमांचक, इमोशनल और रोमांटिक होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट्स में इस कहानी के बारे में अपने एहसास जरूर शेयर करें। क्या आपको पिया और वरुण की कहानी में आने वाले ट्विस्ट पसंद आए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।